मोदी जी एक बार फिर से नेहरू जी को और इंदिरा गांधी जी को गलत साबित करने का प्रयास पार्लियामेंट में किए हैं और उनका कहना है कि नेहरू जी का और इंदिरा गांधी जी का सोच भारतीयों को लेकर के अच्छा नहीं था। आइए इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी भारत का बजट सत्र चल रहा है, इसे अंतरिम बजट ही बोला जाएगा क्योंकि पूर्ण बजट तो आया नहीं। तो वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोमवार 5 फरवरी को मोदी जी बोले और 99 मिनट बोले। उनके नज़र में नेहरू जी के समय में सबसे ज़्यादा महंगाई था, इंदिरा जी के समय में सबसे ज़्यादा महंगाई था। मोदी जी के समय में महंगाई कहाँ है? और वैसे भी मोदी जी का कहना था कि इंदिरा गांधी और नेहरू जी का सोच जो था वो भारतीयों को लेकर के वो सही नहीं था। भारतीयों को आलसी और मंद बुद्धि वाला लोग, मतलब भारतीयों को आलसी और मंद बुद्धि बोला करते थे इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऐसा कहना है आपके मोदी जी का। और मोदी जी का कहना है भारतीयों को लेकर के इंदिरा गांधी और नेहरू जी का सोच अच्छा नहीं था। मतलब जो नेहरू जी बड़ा बड़ा आईआईटी का स्थापना करवाए, जो नेहरू जी इसरो का स्थापना करवाए, जो नेहरू जी बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय बनवाए, जो नेहरू जी भारत को आधुनिक भारत बनाने के रास्ते पर लेके निकले, उस नेहरू जी के बारे में ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता रखते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं, इन लोग के हिसाब से तो भारत 2014 के बाद ही आजाद हुआ है जब मोदी जी सत्ता में आए। नेहरू जी का जो किया हुआ काम है उसका कभी मोदी जी तारीफ नहीं करते। मोदी जी अपना पीठ थपथपाते हुए हमेशा पार्लियामेंट में नजर आते हैं। पहले के तो प्रधानमंत्री थे कि जनता की कमी को भी खुले मंचों से बताया करते थे कि हम लोगों में क्या कमी है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी तो मोदी जी खुले मन से जनता का कमी क्या बताएंगे, क्योंकि वो खुद जनता को वोट बैंक बना लिए हैं कि किस तरह से जनता से वोट हासिल करना है। राजनेता का मतलब होता है जनता से ऊंचा सोचने वाला, लेकिन हमारे देश में अभी राजनेता का मतलब हो गया जाति मजहब धर्म पे राजनीति करने वाला। नेहरू जी, इंदिरा गांधी के बारे में भी मोदी जी का कहना है कि भारतीय के प्रति इंदिरा गांधी का भी सोच सही नहीं था। तो वही इंदिरा गांधी पाकिस्तान का दो टुकड़ा की, एक बांग्लादेश बना और एक आज पाकिस्तान है। तो उन लोग का उपलब्धियों का कभी जिक्र नहीं कीजिएगा, खाली कमी खोजिएगा। महंगाई जो बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय में, नेहरू जी के समय में महंगाई सबसे ज्यादा था, तो उस समय देश का परिस्थिति क्या था ये कभी लोगों को बताना चाहिए ना आपको कि उस समय की परिस्थिति क्या थी। आज आज तो हम लोग विश्व गुरु हो गए, तो आज क्यों महंगाई है मोदी जी? कि खाने पीने की बस जो चीजें हैं उसका दाम आसमान छू रहा है। अब महंगाई डायन खाया जाता है का आपने जिक्र किया, लेकिन अभी कोई टेलीविजन और मीडिया वाला महंगाई डायन गाना चला देगा, उस दिन से उसका दुकान बंद हो जाएगा, स्टूडियो में ताला वाला लग जाएगा बड़का। तो क्यों चलाए? जनता तो ग्रसित है ही महंगाई से, भ्रष्टाचार से और नेता लोग को अल्टी पल्टी मारने से। जनता तो परेशान है, उसकी परेशानी कौन सुनने वाला है? राजनेता तो सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि तुम्हारे समय में महंगाई ज्यादा था तो तुम्हारे समय में महंगाई ज्यादा था। लेकिन जनता जो दोनों के बीच में पीस रही है उसका जिम्मेवार कौन होगा? आज आटा चावल नीमक दाल सबका दाम आसमान छू रहा है। यहां तक गैस का सिलेंडर 1,000 के पार है, पेट्रोल कहीं कहीं तो 100 के पार बिक रहा है। यही मोदी जी कांग्रेस के टाइम में जब पेट्रोल का दाम 70-80 रुपया हो जाता था, तो वही बीजेपी और मोदी जी और इनके जो अभी मंत्रिमंडल में कुछ नेता लोग बीजेपी के बैठे हुए हैं, वो महंगाई को लेकर के रोड पर चक्का जाम कर देते थे। और स्मृति ईरानी जी माला पहन लेती थी, अभी तो केंद्र में मंत्री हैं, और गाना गाती थी महंगाई डायन खाए जाते। तो अभी क्या कीजिएगा स्मृति ईरानी जी, गाना गाइएगा कि नहीं गाइएगा? और सिलेंडर का माला लेकर कब बैठिएगा? लेकिन ये बैठ ही नहीं सकती हैं क्योंकि अभी मोदी जी का सरकार है, कांग्रेस का थोड़ी सरकार है। कांग्रेस का सरकार आएगा तो फिर से ये लोग उसी तरह प्याज का माला सिलेंडर का माला पहने हुए लोग नजर आएंगे। क्योंकि जो विपक्ष में रहता है तो उसको बहुत सारा कमी दिखाई देता है, लेकिन जब वो सत्ता में चल जाता है ना तो सत्ता सुख परम सुख होता है। और जो एक बार ये सत्ता सुख भोग लेता है तो सोचता है कि ये सत्ता कभी जाने वाला नहीं है। और मोदी जी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि 400 के पार, लग रहा है कि अंदर अंदर मोदी जी को चुनाव आयोग बता दिया है क्या कि मोदी जी आपका 400 से पार इस बार सीट आने वाला है। ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बार फिर से मोदी जी नेहरू और इंदिरा गांधी जी को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा किए हैं, लेकिन अपने आप को कभी मोदी जी सवालों के घेरे में खड़ा नहीं करते हैं। कभी भी मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए होंगे। महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, लेकिन पहलवानों को वही पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी का सांसद है, वही लोकसभा में बैठता है, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न पर एफआईआर हुआ, लेकिन अभी तक वो संसद भवन आता जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कमाल का राजनीति अभी देश में हो रहा है, क्योंकि देश में अभी कमाऊ खाऊ पॉलिटिक्स हो रहा है।
जनता को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। यहां तो आप जिसको वोट दे रहे हैं वो उस पार्टी में रहेगा कि पॉलिटिक मार के दूसरा जगह चल जाएगा। ये भी काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि वोट जिसको आप दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसी पार्टी में रहेगा, वो पलटी मार के दूसरा जगह जा सकता है अगर उसको मलाई खाने का मौका मिल गया तो अभी राजनीति भी हो गया है स्वार्थ। पहले के राजनेता जनता के बारे में सोचते थे, जनता को कभी कभी नसीहत भी देते थे, लेकिन अभी जनता को कौन नसीहत देगा, क्योंकि जनता को गधा बना के वोट कमाना है, जनता को थोड़ी विकसित करना है। क्योंकि जनता जिस दिन विकसित हो गया, यही राजनेताओं को रोड पे दौड़ा दौड़ा के क्या करेगा आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।